संत कंवर जी। वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। मर जी, आप पूछ रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी महापुरुष को मन से अपना गुरु मान ले तो उसकी भी वही गति होगी जिन्होंने प्रकट शरणागति लिया है। हाँ, मन से गुरु मानने का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब जैसे कोई किसी संत को गुरु मान ले, वो संत कहते हैं राम राम जपो, राधा राधा जपो, तो राम राम राधा राधा निरंतर जपो। कहते हैं ऐसे आचरण ना करो, ऐसे आचरण करो, तो जो आचरण कहते हैं वो आचरण करो, जो आचरणों का त्याग कहते हैं उनका त्याग करो। यही गुरु बनाने का मतलब होता है। तो उनकी बात मान लेना ही गुरु बनाना है, संतों की बात मान लेना ही गुरु बनाना है। और अगर बात मान लिए तो निरंतर भजन होगा, निरंतर भजन होगा तो काम बन जाएगा। बात है भजन होने से। अगर भजन ना करो और गुरु मंत्र ले लो, कंठी बंधवा लो, तो उससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होगी। भजन करो, खूब भजन करो। अच्छा, हम मान लो राधा राधा जप रहे, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन किसी संत के मुख से तो सुना हमने कि राधा राधा जपो, तो वो गुरु हो गए और राधा नाम गुरु मंत्र हो गया। उसी से हमारा काम हो जाएगा। हम गंदे आचरणों का त्याग करें, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, यही संत समागम का लाभ है। और इसी लाभ से भगवत प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उमेश कुमार जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के कठिन समय में अध्यात्म तथा आध्यात्मिक गुरु से कैसे मदद प्राप्त करें कि जीवन के प्रति नकारात्मकता, तनाव, चिंता से मुक्त हो पाए? देखो, संतों की कृपा या गुरु की कृपा का फल होता है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि अध्यात्म में मन और इंद्रियों को मार करके चला जाता है। मन कह रहा है ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा। तो धर्म पूर्वक जो खान पान है उसको करो और नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो आप में आध्यात्मिक पावर जागृत होगा और उसी पावर से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी विपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण पाप है और पाप का मूल वासना है। तो ये वासना के क्षेत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कहीं क्रोध से पाप हो गया, कहीं काम से हो गया, कहीं मोह से हो गया, कहीं लोभ से हो गया, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, ऐसे पाप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। नाम जप में बहुत पावर है। भारी से भारी विपत्ति को भी आप हंसकर सह सकते हैं। ये हम खुद अनुभव की बात आपको कहते हैं। संतों के पास जाया जाता है अनुभव की बात सुनने के लिए कि उन्होंने अध्यात्म में जो प्राप्त किया है उसे हम सुने और विश्वास पूर्वक हम मान करके वैसे ही चलें। तो जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने में हमारा वर्षों गया वो हम मिनट में तुम्हें बता रहे हैं। जिस बात के अनुभव करने के लिए 10 वर्ष लगाए वो हम सेकंड में बता रहे हैं तुम्हें। ये लाभ मिलता है संतों के संग से। तो वो बात हम पकड़ लें। अब जैसे आप नाम जप करना शुरू कर दें, अधिक से अधिक करें। जब मन परेशान कर रहा है, जब विपत्ति आ रही है, नाम जप करें तो आप देखेंगे एक अंदर ऐसा स्थान है जहां आपको कोई छू नहीं सकता। तो जब तक मन आनंद में नहीं रहेगा तो शरीर के कष्ट में लग जाएगा, वो विपत्ति में लग जाएगा, वो दुख में लग जाएगा जो हम झेल नहीं पाएंगे। और जब हम नाम जप करते होते हैं तो हमें एक भरोसा होता है कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे आचरण कर रहे हैं। अब हम बुरे आचरण नहीं कर रहे हैं जिससे कल हमारा गंदा नहीं होगा, कल हमारा अच्छा होगा। पर आज से ही कल का निर्माण होगा। अगर आज हमारा गंदा हो गया तो कल हमारा गंदा हो जाएगा। वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। हमें वर्तमान के समय को अच्छे आचरण में और भगवान नाम जप में व्यतीत करना है और चिंता नहीं करनी। देखो, कोई ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं है जिसको संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? आप बताओ, कोई ऐसा है जिसको संघर्ष जीवन में ना करना पड़ा हो, जिसको विपत्ति या दुख या छल कपट या धोखा ये सब ना देखने पड़े हो? ये संसार का स्वरूप है। हमको बहुत मजबूत होके चलना होगा, नहीं हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपने अच्छा मकान बना लिया, आपने अरबों रुपए जमा कर लिए,
लेकिन आपने भजन नहीं किया, तो जब शरीर छूटेगा तो आपके साथ क्या जाएगा? किया हुआ पाप कर्म, किया हुआ पुण्य कर्म, भजन तो किया नहीं, तो फिर यही आवागमन चक्र, यही सुख दुख का चक्र। इसलिए संत और गुरु के पास जाया जाता है अमोघ वस्तु प्राप्त करने के लिए। अमोघ माने जिसका नाश न हो, जो व्यर्थ न हो, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का मार्ग, वो है भगवान की लीला कथा, भगवान से प्रेम। ये हमें जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, हम इस बात से आपको बिल्कुल, हम खुद छोड़े हुए हैं, बचपन से छोड़े हुए हैं, तो अनुभव की बात कह रहे हैं। हमको उद्देश्य बदलना है, सिर्फ उद्देश्य। हमको स्थान नहीं बदलना, भेष नहीं बदलना, क्रियाएं नहीं बदलनी। गृहस्थी में अगर हम किसान हैं तो किसानी ही करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापार ही करना है। हमको उद्देश्य बदल देना है। अगर उद्देश्य धन रहा, मान प्रतिष्ठा रही, तो भेष बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा, देश बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा। देश और भेष बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम नाम जप करें और जो कर्म करें वो अच्छा कर्म करें। ये तुम्हें पता है बुरा कर्म क्या है, बुरा कर्म त्याग कर दें और अच्छा कर्म करें, तो इसी जन्म में हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे आनंद कहते हैं। रुपए में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, एसी रूम में बैठा हुआ है, निगेटिव चिंतन जल रहा है, पंखा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चिंतन मस्त है, चिंतन पॉजिटिव है, वो मस्त है। तो चिंतन पॉजिटिव कहां से आएगा? बिना अध्यात्म के पॉजिटिव चिंतन थोड़ी होता है, निगेटिव। अध्यात्म इतना बलवान है कि सामने वाला मार रहा है और हम उसका मंगल बना रहे हैं। तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न पहुंचे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख। क्या ये मतलब है? क्या सामने वाला गाली दे रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है और वो उसका मंगल मना रहा है। यह है अध्यात्म। इतना बल है अध्यात्म में कि अपने को अपमानित करने वाला, दुख देने वाला, हम उसको भी सुख देना चाहते हैं। कितना महान हृदय हो जाता है अध्यात्म से। इसलिए हम अध्यात्मवान बने, नाम जप करें। नाम जप के समय मन इधर उधर बहुत भागता है। कोई परेशानी नहीं, अगर इधर उधर मन भागेगा, हम भोजन पाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं? ऐसे ही जितना नाम जप कर रहे हैं, एक एक नाम से संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये होता जाएगा। लेकिन अनुभव तभी आता है जब पेट आधा भर जाता है, कई दिन के भूखे हो, फिर अनुभव आता है कि खीर कैसी, हलवा कैसा और रोटी दाल कैसी। जब तक आधा पेट नहीं होता तब तक तो केवल भरने में रहता है, जल्दी जल्दी फिर स्वाद आता है। ऐसे अभी भरो, मन भागे कोई, राधा 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 राधा, 24 घंटे में 12 घंटा भजन होने लगे तो आधा पेट हो गए। फिर आपको स्वाद आएगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला, आंसू गिरने लगे, राधा राधा, रोमांच होने लगेगा। जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके पास धन है, परम धन राधा नाम आधार, जो चाहोगे कर सकते हो आप। मतलब हम आपको सबको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान नाम जरूर जप करो, नाम जप से ही तुम्हारा मंगल होगा। कष्ट के साथ आनंद, ये अध्यात्म अनुभव कराता है। तेरा किया मीठा लागे, ये केवल अध्यात्म अनुभव कराता है, नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस, नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने, कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है, तो भगवान कहाँ नजदीक दिखाई दे रहे हैं? अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे, और नजदीक देखोगे तो सबसे नजदीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम्
दूरस्थम चांदिके च तत्, वो बाहर भी है भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है, वो दूर भी है नजदीक भी है, जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है, अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है, कृपा है, कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन न आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाए। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा, जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं। तो वो वहाँ कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है तो उसका बचाव करना है। जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है। हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते हैं जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं। अब वो क्या करे? अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम यही प्रार्थना करेंगे जहां तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करें। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो वकील को अपने पक्ष में ले पाएगा। कोई बताता नहीं करते। हाँ, तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सही मार्ग दिखाते चले।